हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है मैं फिर आऊंगी माँ। गर्मियों के दिन थे। मेरे छोटे से घर के चारों ओर की पहाड़ियों पर मुलायम व गहरे हरे रंग की घास, जिसमें जगह जगह लाल पीला और सफ़ेद जंगली फूल खिले हुए थे, से ढकी थी। मैं इस छोटे से घर में इस पहाड़ी स्थान पर कुछ शांति पाने की आशा में हमेशा के लिए रहने आ गई थी। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था। मेरे सुंदर डेंटल डॉक्टर पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हम हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन मेरी और दिनेश की दुनिया तब तहस नहस हो गई जब मैंने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। उस समय मैंने खूब आंसू बहाए थे। दिनेश तब मेरे पास ही खड़े थे जब नर्स ने उस मृत बच्ची को मुझे पकड़ाया था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर चले गए। उनका सर्द खामोशी भरा व्यवहार मुझे भीतर तक आहत कर गया था। हमने पहले ही सोच रखा था कि यदि बेटी हुई तो हम उसका नाम नीलम रखेंगे। अब यदि वह मृत पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या दोष था। तब मैं और मेरी मृत बेटी ही अस्पताल के उस कमरे में रह गए थे। मैं जी भर कर रोई और फिर एकाएक चुप होकर मृत बच्ची को सीने से लगा लिया। फिर उसके लिए पहले से खरीदी हुई सुंदर सफेद झालर वाली फ्रॉक, मोजे व सुंदर टोपी पहनाकर उसे निहारा। तब ऐसा लगा कि अभी आंखें खोलकर मुझे देखने लगेगी। कुछ देर बाद ही दिनेश वापस आए और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। बाहर का जीवन यथावत चल रहा था। आते जाते वाहनों की आवाज, धूप, पेड़, सभी दृश्य वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे। मेरे साथ इतनी भयानक घटना घट चुकी थी, पर किसी पर भी उसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया था। दिनेश ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। घर आने पर मैं अपने आप में खोई सी रहने लगी। नीलम का चेहरा मेरी आंखों से हटाए नहीं हटता था। शायद मुझे किसी सांत्वना देने वाले की, किसी सहारे की आवश्यकता थी, पर मेरे आसपास ऐसा कोई भी तो नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरे अंदर की कसक मुझे हर समय पीड़ित किए रहती थी। एक दिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो लगा कि मेरे आसपास का सब कुछ बदल चुका है। दिनेश भी हॉस्पिटल से बहुत देर से आते थे। घर के कार्य में मशीनी ढंग से किए जा रही थी कि अचानक एक दिन मैंने पाया कि दिनेश मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरी एक सहेली ने दिनेश को एक अन्य लड़की के साथ घूमते फिरते, मुस्कुराते जीवन की खुशियां मनाते देखा था। जब मैंने दिनेश से पूछा तो वे बोले कि वे वाकई मुझसे ऊब चुके हैं। वे मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, जबरदस्ती तो किसी को अपनी संवेदनाओं व भावनाओं को समझने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सो तलाक के लिए मैंने भी हामी भर दी। मेरी आंखें पहले की तरह ही सूखी व एक अजीब सूनेपन से भरी हुई थी। तब मैंने उस शहर से बहुत दूर इस किराए के घर में शरण ली थी। नया घर मुझे अत्यधिक पसंद था। इसके चारों ओर का सूनापन मेरे मन के सूनेपन से मेल जो खाता था। मैंने बागवानी के पुराने शौक को फिर से अपना लिया था। मेरे इर्द गिर्द के फूल, पौधे व वृक्ष ही मेरे असली मित्र व बंधु थे। इस बागवानी के शौक को और आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी वाटिका में फूल पौधों पर नए नए प्रयोग करने शुरू किए। नतीजन मैं एक सुंदर पुष्प वाटिका की मालकिन बन बैठी। जब एक पड़ोसी ने मुझसे अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप देने के लिए कहा तो मैं खुशी से फूली न समाई। मैं ढेर सारी पुस्तकें खरीद कर ले आई और धीरे धीरे मेरा फूल, पौधे और गुलाब की कल में सप्लाई करने का काम चल निकला। फूलों की एक बड़ी दुकान के मालिक आशीष का व्यवहार मेरे साथ बड़ा ही मित्रवत था। वे अविवाहित थे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉफी पीने का आग्रह किया तो मैं इनकार न कर सकी। अपने नौकर से दुकान की देखभाल करने के लिए कहकर आशीष मेरे साथ मेरे पास एक कॉफी हाउस में चले आए। वहां पर कॉफी की चुस्कियों के साथ
अपने चुटकुलों से उन्होंने मुझे बहुत हंसाया। अपनी बेटी की मौत का अब तक मातम मनाने वाली मैं जब खुलकर हंसी तो न जाने क्यों तन मन बहुत हल्का सा लगने लगा। घर आकर मैं पास की पहाड़ियों पर घूमने निकल गई। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाना बनाने व खाने का दिल करने लगा। फिर तो मैं जब भी बाजार जाती आशीष के साथ कॉफी का एक प्याला और उनके ठहाकों का आनंद उठाए बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना दी। उस दिन आशीष के सदा प्रफुल्लित रहने वाले चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह आंखें नम हो गई। एक दिन सुबह सुबह मैं चाय का प्याला लेकर बैठक में बैठी थी तो एक कार के रुकने पर वह दरवाजा खुलने की आवाज ने मेरा ध्यान खिड़की की ओर मोड़ा। आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगी कि भला दिनेश के आने का औचित्य क्या हो सकता है। उसे मेरा पता कैसे मिला। वह तो कब से मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। तभी देखा कि वे मुख्य दरवाजे की ओर लंबे लंबे डग भरते हुए आ रहे हैं। घंटी बजी पर मैं बैठी रही। फिर घंटी दोबारा बजी। दिनेश मुझे खिड़की के शीशे के पार बैठी हुई देख चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरी और दरवाजा खोला। कैसी हो सुमन? दिनेश ने धीरे से पूछा। मैंने कहा ठीक हूँ, पर आपका मन यूएस से भर गया है क्या? इधर कैसे चले आए? मेरा पता किसने दिया? इतने सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ खड़ा खड़ा दूं? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, कहते हुए मैंने उस व्यक्ति को, जो कभी मेरा पति था, अंदर आने का रास्ता दिया। मेरे छोटे से घर को एक निगाह से देखकर दिनेश बोले, वाकई छोटी से छोटी जगह को भी संवारने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। खैर, मैं अब इसी शहर में रहूंगा। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। अभी भी पहले की भांति ही पैसे कमा रहा हूँ। तुम्हारी बहन से मुलाकात हुई थी, उन्हीं से तुम्हारा पता मिला है। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए शहर में आए हैं। देखो, आपसे मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल अलग है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने खूबसूरत चेहरे पर मड़ियों की तरह जड़ी हुई सुंदर आंखों को बिल्कुल मेरी तरफ सीधा रखते हुए दिनेश ने पूछा, चाय नहीं पिलाओगी? मैंने बिना बोले चाय का प्याला दिनेश की ओर बढ़ा दिया। फिर अनुभव किया कि उनके हाथ की उंगलियां थरथरा रही हैं। फिर सोचा, अच्छा है, चाय पीकर दिनेश चले जाएंगे। तभी उन्होंने कहा, चाय अभी भी अच्छी बनाती हो सुमन। अरे हाँ, यूएस छोड़ने के पूर्व मैं नीलम की समाधि पर गया था। वहाँ ढेर सारे नन्हे नन्हे फूल खिले हुए थे। वहाँ के रखवाले ने बताया कि सबसे ज़्यादा फूल नीलम के आसपास ही खिलते हैं। वैसे मैं वहाँ हर हफ्ते फूल भेजता हूँ, शायद तुम भी भेजती होगी। मैंने दिनेश की ओर देखे बगैर ही हृदय में उठती पीड़ा, जो थोड़ी थोड़ी सी सुई हो गई थी, सो जागते हुए अनुभव किया। फिर सोचने लगी कि वही पुरानी कसक एक बाढ़ बनकर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को डिबो देगी। मेरे मन ने कहा, आपने तो उसे छुआ भी नहीं था, उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसे सहलाया था, उसका सिर सहलाया था, उसे कपड़े पहनाए थे, पर आपने तो कभी उसके बारे में मुझसे एक भी शब्द नहीं बोले थे, चंद आंसू भी नहीं बहाए थे, उसे अपनी हथेलियों में थामा भी नहीं था। यद्यपि उसमें आपका भी अंश था, तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय फिर दुख व क्षोभ से भर उठा है। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन आपको मेरी चिंता क्यों थी? क्यों आपने मेरा पता जानना चाहा? क्यों मुझसे मिलने आए? सुमन, मैं जानता था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। अच्छा, आज मेरी चिंता हो रही है। उस समय आप कहाँ थे जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? जब मैं रात रात भर बिस्तर के एक किनारे पड़ी रोती रहती थी और आप चैन से सोया करते थे। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है
आप यहाँ से चले जाइए। दिनेश ने कहा, सच्ची बात तो यह है कि जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ आने व नौकरी करने का फैसला कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है और शीघ्र ही यह घर भी खरीद रही हूँ। दिनेश ने चाय खत्म की और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी शायद उन्होंने शादी भी कर ली होगी। उसी रात मैंने अपनी बहन को फोन करके दिनेश के आने के बारे में बताया। उसने कहा कि तलाक के बाद दिनेश घूमा फिरा तो कई लड़कियों के साथ है, पर उसने विवाह किसी से भी नहीं किया। दूसरे दिन जब मैं बाजार पहुंची तो आशीष के साथ कॉफी पीने के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया और शीघ्र ही घर चली आई। मन रह रह कर अपने पिछले जीवन व बेटी के इर्द गिर्द भटक रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और आशीष की आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाय सुमन, क्या हाल है? सुना है तुम्हारा तलाकशुदा पति इस शहर में आ गया है। क्या इसी कारण आज मेरे साथ कॉफी नहीं पी? क्या फिर उस इंसान के वापस जाने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बता दो। वैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, बोलो क्या ख्याल है? मैंने क्रोध को दबाते हुए कहा, आज से पहले तो कभी भी विवाह का ख्याल आपके मन में नहीं आया। आज जब दिनेश इस शहर में आ गए हैं तो आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कहते हुए मैंने फोन कट करके बिस्तर पर पटक दिया। रात का खाना खाए बगैर ही मैं अपने कमरे में चली गई। रात सपने में दिनेश दिखाई दिए। सुबह सोकर उठी तो बहुत परेशान सी थी। मन विचारों की आंधी से भरा हुआ था। क्या हम पति पत्नी अपनी बिछड़ी हुई बेटी के बारे में कभी खुलकर बातें नहीं कर सकते थे? क्या मैंने इसके लिए अपनी ओर से कोई चेष्टा की थी? क्या मैं स्वयं ही अंतर्मुखी नहीं हो गई थी? क्या मैंने ही कुछ खोया था, दिनेश ने नहीं? क्या मैंने कभी जानने की चेष्टा की थी कि दिनेश उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? पता नहीं मन में क्या आया कि मैं जल्दी से तैयार होकर दिनेश के डेंटल कार्यालय पहुंचने को व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया था। दिनेश की पसंद की लाल साड़ी पहनकर मैं घर से बाहर जाना चाहती थी कि याद आया आज रविवार है। फिर मैंने स्वयं ही तो उनको यहाँ आने के लिए मना किया हुआ है। तभी घंटी बजी। दौड़कर मैं दरवाजा खोलना चाहती ही थी कि आशीष की कार दिखाई पड़ गई। मैं चुपचाप रसोई के कोने में खड़ी रही। तभी घंटी फिर बजी और थोड़ी देर बाद कार के स्टार्ट होने व जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली और फिर अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगी। तभी फिर घंटी बजी। मैंने सोचा शायद आशीष फिर वापस आ गया होगा। पता नहीं क्यों जिस अंदाज से उसने कल रात फोन पर बात की थी, मुझे उससे घृणा सी होने लगी थी। मैंने धीरे से बड़ी सावधानी से बाहर दृष्टि डाली तो दिनेश की लाल रंग की कार नजर आई। मैंने तेज गति से अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दिनेश फूलों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लिए हुए सहमे सहमे से खड़े हैं। उन्होंने मुझे लाल साड़ी में देखा तो देखते ही रह गए। वे हड़बड़ा कर बोले, सुमन क्षमा कर देना, मुझसे आज नहीं रहा गया। रात सपनों में भी तुम ही दिखाई दी और ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे आवाज दे रही हो। मैंने दिनेश का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आई। जब बैठ गए तो मैंने कहा, दिनेश मुझे क्षमा कर दो। बेटी के गम में बहुत ही दुखी व स्वार्थी हो गई थी मैं। शायद उस दौरान मैंने तुम्हारी काफी उपेक्षा भी की हो। पर एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम उस समय इतने पराये से क्यों हो गए थे? सुमन, नीलम मेरी भी बेटी थी, पर उसका मृत चेहरा देखने का साहस मेरे भीतर नहीं था। इसीलिए उन दिनों मैं स्वयं भी अंतर्द्वंद से घिरा हुआ था। घर पर आता था तो तुम भी नहीं मिलती थी। मेरा मतलब है कि बेटी तो खो गई थी, मेरी तो पत्नी भी मुझसे दूर चली गई थी। इस अवस्था में मुझसे अजीबोगरीब हरकतें भी होती गई होंगी, पर जब तुम मुझसे दूर चली आई तो सच मानो मैं नीलम से मिलने हर रविवार को जाता था।
उसे जैसे मुझे संदेशा दिया, पिताजी मेरी माँ से मिलो और जाकर कहो कि मैं फिर उनके पास उसी रूप में आऊंगी। इस बार मैं उनसे दूर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, पर इस बार मैं अकेली नहीं रो रही थी, मेरे पति भी रो रहे थे। पहली बार हमने साथ साथ आंसू बहाए थे। थोड़ी देर बाद दिनेश ने पूछा, अब बताओ सुमन, क्या चाहती हो? मैं तुमसे मिलने फिर आ सकता हूँ। मैंने धीरे से सिर उठाकर दिनेश की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर गए ही कब थे जो दोबारा आने की बात पूछ रहे हो? सच बताना, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? दिनेश ने हंसकर कहा, भाई मैं तो अपने वर्षों से खोई हुई पत्नी की ही तलाश में था, वह आज मुझे मिल गई है। यह कहकर दिनेश ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार ऐसा लगा जैसे नीलम दिनेश के लाए हुए उन फूलों में से मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, माँ पिताजी आप दोनों रोइए मत, मैं फिर आऊंगी और मैं फिर आऊंगी आपकी बेटी बनकर आपके आंगन में। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।